ज्यादा बोझ डालने का मतलब ये है कि ये उनके साथ जुल्म हो जाएगा। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी गजल आपको सुनाई, उससे पहले कुछ मुतफर्रिक अशआर, एक दो खताब सुनाए थे, एक गीत सुना दिया। इतनी देर तक मोहब्बतों की बात करने के बाद भी अगर कोई शख्स जिंदा है तो आपको उसके जिंदा होने पर हैरत होनी चाहिए। बहरहाल आपने बड़ी जिंदादिली से तारिक लहराजी का कलाम सुना है, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत रंगीन शायरी सुनाई, लेकिन ये इतनी देर के बाद बोले हैं, ये इतनी देर के बाद बोले हैं कि इसके बाद जो है कहीं कोई गुंजाइश बचती नहीं है। मेरी फहरिस्त बहुत कमी है। मैं आपको बता दूं मेरी फहरिस्त में 40 शायर हैं और मेरी हैसियत आज की रात बिल्कुल अली बाबा जैसी है, तो इसलिए आप बिल्कुल चक्कर में ना पड़े और मुझे जो है मुशायरे को आगे बढ़ाने दें। तारिक लहराजी के बाद मैं अगले शायर को बुलाने जा रहा हूँ और नहीं, ये आप इस तरह की जिद ना करें। आपने बहुत अच्छा सुना है। तारिक लहराजी के बाद अब मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ उसके लिए मैं आपसे एक बात कह दूं कि तुझसे बिछड़ूं तो तेरी जात का हिस्सा हो जाऊं, तुझसे बिछड़ूं तो तेरी जात का हिस्सा हो जाऊं, जिससे जीता हूं जिससे मरता हूं उसी जहर से अच्छा हो जाऊं। तू मेरे साथ है ये सच तो नहीं है, लेकिन मैं अगर झूठ न बोलूं तो अकेला हो जाऊं। मैं मोहब्बतों के जज्बात की तर्जुमानी के लिए इस वक्त पीलीभीत से आने वाले एक मेहमान शायर जनाब जितेश राज नक्श को आवाज दे रहा हूं, तशरीफ लाए। बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी शायरी अब आप जितेश राज नक्श से सुनेंगे। पीलीभीत के मेहमान शायर हमारे बीच में माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जितेश राज नक्श माइक पर। बहुत शुक्रिया मोहतरम। एक मतले और एक शेर से बड़ा कामयाब मुशायरा चल रहा है। इस कश्मकश के दौर से मौला वाद इस कश्मकश के दौर से मौला वादे या फिर मुझे दर्द की शिद्दत से मार। इस कश्मकश के दौर से मौला वादे या फिर मुझे तू दर्द की शिद्दत से मार दे, और खाकर शिकस्त जीना गवारा नहीं मुझे, खाकर शिकस्त जीना गवारा नहीं मुझे, दुश्मन कसम है तुझको मेरा सर उतार दे। खाकर शिकस्त जीना गवारा नहीं मुझे, दुश्मन कसम है तुझको मेरा सर उतार दे। एक बात आपको बताता चलूं, लखीमपुर में मेरा पहला मुशायरा है और मेरे उस्ताद अल्लाह बख्शे मोहतरम जफर साहब, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए मैंने आज तक ना तो कभी किसी से मंच मांगा ना कभी किसी से तालियां मांगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपकी समाज ये तय करेगी कि मुझे कितनी देर यहाँ पर रुकना है। 4 मिनट और देखता हूँ कि जालिमों के जुल्म को चुपचाप जो सह जाएगी, जालिमों के जुल्म को चुपचाप जो सह जाएगी, आपका खाती हूँ क्या नसीम भाई? बहुत मोटी हो गई बुद्धरी कहलाएगी। जालिमों के जुल्म को चुपचाप जो सह जाएगी तो शरीफों की शराफत बुद्धरी कहलाएगी। और चंद सांसों के लिए खुददारियां क्यों बेच दूं, चंद सांसों के लिए खुददारियां क्यों बेच दूं, जान का क्या है ये जाना है ये तो जाए। सांसों के लिए सांसों के लिए खुददारियां क्यों बेच दूं, जान का क्या है इसे जाना है ये तो जाएगी। वाह वाह। एक शायर
या एक कवि या एक अदीब किसी पॉलिटिकल ये मुशायरा फतेहपुर सिकरी में हो रहा है। सद्दाम भाई, फैसल भाई, यहाँ पे देखें रवि कि कुमार जी, रफी भाई, मोहम्मद शाहिद अंसारी साहब, जब कभी दरबार सनम बोलेंगे, राज जी कैसे हैं आप? जुमा गुलमोहतम की जब कभी संदीप भाई, दरबार बोलेंगे आप ठीक हैं? मैं तो बहुत अच्छी दरबारी हूँ। भले सब भाई खामोश बहुत हो, बहुत शुक्रिया। सलीम खान पंजाब साहब बोले। बहुत शुक्रिया। जुमा गुलमोहतम की जब कभी दरबार बोलेंगे तो दरबारी भले भले खामोश हो, फनकार बोलेंगे। और तुम्हें तनकीद में भी चाहिए तारीफ भी अपनी, कि तुम्हें तनकीद में भी चाहिए तारीफ भी अपनी। कहाँ तुम सुन सकोगे सच को जब खुददार बोलेंगे। तुम्हें तनकीद में भी चाहिए तारीफ भी अपनी। कहाँ तुम सुन सकोगे सच को जब खुददार बोलेंगे। यार मित्रे मक्का और एक शेर और देख लें कि दिलों के छाले मोहब्बत संभाल सकती है। क्या कहना बाबा, कि दिलों के छाले मोहब्बत संभाल सकती है। वाह हर एक दर्द को राहत में ढाल सकती है। वाह वाह वाह। कि हर एक दर्द को राहत में ढाल सकती है। और शेर देखे कि वफा जो करते हैं उनसे फरेब की बातें। क्या कहना, ये वफा जो करते हैं उनसे फरेब की बातें। ये होशियारी मुसीबत में डाल सकती है। वाह 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 वाह। ये वफा जो करते हैं उनसे फरेब की बातें। क्या कहना, क्या ये कहना, वफा जो करते हैं उनसे फरेब की बातें। ये होशियारी मुसीबत में डाल सकती है। एक मतलब और एक दो शेर और देख लें कि नहीं है लालो गौहर दर नहीं है। क्या कहना, कि नहीं है लालो गौहर दर नहीं है, मगर झुक जाए ये वो सर नहीं है। क्या कहना, और एक बड़ा नाजुक शेर था अच्छा, कि मगर झुक जाए ये वो सर नहीं है। और तेरी तलवार है गर्दन पे मेरी। तेरी तलवार है गर्दन पे मेरी। तेरी तलवार है गर्दन पे मेरी, मगर ये आखिरी मंजर नहीं है। वाह वाह वाह। तेरी तलवार है गर्दन पे मेरी, मगर ये आखिरी मगर मंजर ये नहीं है। आखिरी मंजर नहीं है। वाह, वो गले को लगाकर देखिए तो, क्या कहना, कि गले को लगाकर देखिए तो ये है उर्दू जुबान खंजर नहीं है। वाह वाह वाह। गले को लगाकर देखिए तो क्या कहना, ये है उर्दू जुबान खंजर नहीं है। चार एक मतलब और एक शेर और देख लें कि बगावत के लिए सोचा नहीं था। बगावत के लिए सोचा नहीं था। कि बगावत के लिए सोचा नहीं था, मगर इसके सिवा रास्ता नहीं। वाह वाह वाह। बगावत के लिए सोचा नहीं था, मगर इसके सिवा रास्ता मगर इसके सिवा रास्ता नहीं था। और मिटाता क्या हमारी तिश्नगी को। हाँ हाँ। मिटाता क्या हमारी तिश्नगी को। वो एक तालाब था दरिया नहीं था। वाह वाह वाह। मिटाता क्या हमारी तिश्नगी को। क्या कहना, वो क्या एक कहना, तालाब था दरिया नहीं था। एक छोटी रहती है छोटी सी इरशाद इरशाद। वाह वाह वो एक तालाब था दरिया नहीं था। वाह वाह। ये दोस्तों को जाने क्यों फरती रही। क्या कहना, वाह वाह वाह। कि दोस्तों को जाने क्यों फरती रही। हर दुआएं पर्वत सिंह फली कैसे हैं? फलती रही। फरहान भाई, दोस्तों को जाने क्यों फरती हैदर रही। अली, अनीस हर भाई, दुआएं फली गोविंद थी साहब, वसीम भाई, फलती रही। और वसीम बेटियों के साथ झांवी। कुछ मजबूरियां, कैसे हैं वसीम बेटियों भाई? के साथ कुछ मजबूरियां मुफलिसी की गोद कफील में अंसारी भाई। पलती रही। वाह वाह। मुफलिसी की गोद में पलती रही। और नसीम भाई, चुपचाप अपना काम करो। अच्छा नहीं लग रहा है तो जा सकते हो तुरंत। क्या कहना, रखने को महफूज इधर आने का मुर्दा जिस्म को बर्फ की कुछ तिल्लियां गलती रही। वाह वाह। वाह वाह बर्फ वाह। की कुछ तिल्लियां गलती रही। और दीप
मैं हर शब्द जलाता ही रहा, दीप में हर शब्द जलाता ही रहा। आंधियों को चलना था, चलती रही, आंधियों को चलना था, चलती रही। 4 बजे एक कटे की शक्ल में मैं अपने जिस प्रोग्राम में भी जाता हूँ वहाँ पर एक मैसेज की तरह, एक संदेश की तरह मुझे पढ़ता हूँ कि जब भी हम कहीं कोई आवेदन करते हैं तो वहाँ पे हमें अपना जाति, धर्म और वर्ग लिखना होता है। महादेव को लिखे, तुम्हारी तंग नजरी से मैं हूँ अनजान लिख देता, कि तुम्हारी तंग नजरी से मैं हूँ अनजान लिख देता। और यही मजहब, यही जाति, यही मजहब, यही जाति, यही पहचान लिख देता। और मेरे बस में अगर होता तो मैं हर एक खाने में, आवेदन पत्र का खाना जाति, धर्म, वर्ग, कि मेरे बस में अगर होता तो मैं हर एक खाने में बस हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान लिख देता। बस हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान लिख देता। रुस्तम खान भाई, जान खान भाई, अनीस खान भाई। समझ कर मैं ये आया था, वफादारी जरूरी है। समझ कर मैं ये आया था, वफादारी जरूरी है। तुम्हारे शहर में लेकिन अदाकारी जरूरी है। तुम्हारे शहर में लेकिन अदाकारी जरूरी है। और जहाँ दिल्लत भरी हो जिंदगी और मौत इज्जत की, जहाँ दिल्लत भरी हो जिंदगी और मौत इज्जत की, वहाँ पर मौत चुन लेना ये फौजदारी जरूरी है। वहाँ पर मौत चुन लेना। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब। आप कलीमुद्दीन भाई, पीलीभीत से आने वाले अध्यक्ष साहब का कलाम सुन रहे थे। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत अच्छे से सुना रहे थे। हम कह बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है इजाज़े सुकून, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। और नौजवानों, अब आपके दिल की धड़कनों को तेज होते हुए मैं देखना चाहता हूँ। मैं एक शायरा को आप बुलाने जा रहा हूँ। देखा कैसे खुश हो गए, कमाल है यार, वाह। मैं एक शायरा को बुलाने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक कीर्तन नगरी मुरादाबाद से है। मुरादाबाद से देखा मुरादाबादी साहिबा हमारी मुशायरे में बतौर मेहमान शायरा यहाँ मौजूद है। आज की खातून के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करती है। एक खातून किस तरह से सोचती है, किस तरह से महसूस करती है और अपनी बात को कहने का हौसला कैसे करती है, ये कमाल अगर देखना है तो आइए हिंदुस्तान की इस मशहूर मारूफ शायरा जिसने बहुत कम वक्त में कामयाबी की कई सारी मंजिलें तय की है, मैं चाहता हूँ कि मुबारकबाद के साथ उन्हें आवाज दूं और आपसे गुजारिश करूं कि जोरदार तालियों से लेकर मुरादाबादी का इस्तकबाल कीजिए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें।
इतनी ताकीद से मत मिल के हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाए। क्या बात। लेकर मुरादाबादी माइक पर। ये कौन शहजादी है? बड़ा खूबसूरत मुशायरा आप लोग सुन रहे हैं माशाल्लाह। और स्टेज पे बैठ के मैंने एक चीज यहाँ महसूस की है कि लखीमपुर खीरी के लोगों में जो एनर्जी आती है वो 12 बजे के बाद आती है। हम तो इतनी बार से लखीमपुर आ रहे हैं, ये बात आज पहली बार पता चली। लखीमपुर के लोगों की एनर्जी 12 बजे के बाद आती है। 4 बजे मैं करती हूँ। देखिए विकास भाई को जफर नकवी साहब को मैं पेश करती हूँ। कामयाब मुशायरे की 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। सुनिएगा। हम पर तुम्हारे प्यार की बरसात हो हम पर तुम्हारे प्यार की बरसात हो गई। कितनी हसीन आज की ये रात हो गई। कितनी हसीन आज की ये रात हो गई। मैं चाँद देखने के लिए छत पे आ गई। मैं चाँद देखने के लिए छत पे आ गई। मैं छत पे आ गई। मैं छत पे आ गई। तुमसे इसी बहाने मुलाकात हो गई। तुमसे इसी बहाने मुलाकात हो गई। तुमसे इसी बहाने मुलाकात हो गई। क्यों चाचा आप भी मजे ले रहे हो? कमाल है। और 40 मिनट फटी हुई है। आपकी समाप्ति के हवाले करती हूँ। मैं हासिल करती हूँ। देखिएगा। अब चांद भी आंखों को प्यारा नहीं लगता। अब चांद भी आंखों को प्यारा नहीं लगता। तेरे सिवा कोई मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरे सिवा कोई मुझे अच्छा नहीं लगता। आजा तू हमेशा के लिए आके ठहर जा। आजा तू हमेशा के लिए आके ठहर जा। इस दिल में ठहरने का किराया नहीं लगता। इस दिल में ठहरने का किराया नहीं लगता। इस दिल में ठहरने का किराया नहीं लगता। बहुत शुक्रिया। एक गीत का मुखरा एक बात हाजिर करना चाहती हूँ। मैं अब गीत को गीत की तरह से सुनिएगा। मैं पढ़ी हूँ। बहुत कम वक्त में आप करूँगी। जो मुझको करना था इनकार, जो मुझको करना था इनकार, मगर कर बैठी मैं इकरार। हमको प्यार हुआ है। हमसे प्यार हुआ है। जो मुझको करना था इनकार, मगर कर बैठी मैं इकरार। हमको प्यार हुआ है। तुमसे प्यार हुआ है। बात हासिल करती हूँ। पैरों में पाल लिया मोरे, सब भेद मुहब्बत के खोले। पैरों में पाल लिया मोरे, सब भेद मुहब्बत के खोले। तेरी याद सताए तो दिल में फिर दर्द उठे होले होले। तेरी याद सताए तो दिल में फिर दर्द उठे होले होले।
तुम्हारी याद से दिल को किया आबाद आ जाना, तुम्हारी याद से दिल को किया आबाद आ जाना, तुम्हारी याद से दिल को किया आबाद आ जाना। मैं तुमसे कर रही हूँ इश्क की फरियाद आ जाना। तुम्हारे प्यार की खातिर यहाँ तक आ गई हूँ मैं, तुम्हारे प्यार की खातिर यहाँ तक आ गई हूँ मैं। हमारी याद आए तो मुरादाबाद आ जाना। तुम्हारे प्यार की खातिर यहाँ तक आ गई हूँ मैं, हमारी याद आए तो मुरादाबाद आ जाना। बहुत अच्छा सा आखिरी जो मिसरे वो पढ़ के यहाँ से रुखसत हुई। इसका मतलब ये है कि आपको मुरादाबाद आने की दावत मिल चुकी है, आगे का फैसला आपका है, आप क्या करेंगे। बहरहाल आइए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आप तमाम शायर और शायरात का कलाम सुन रहे हैं। मुशायरे में सभी तरह की शायरी आपकी खिदमत में इसलिए पेश की जाती है कि किसी को किसी तरह की शेर, किसी तरह की शायरी अच्छी लगती है, तो कोई किसी तरह की शायरी सुनना चाहता है। एक खूबसूरत गुलदस्ते का नाम मुशायरा है। चमन में इख्तिलाफे रंगों से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। क्या बात है। ये इख्तिलाफ रंगों का मामला है जिसकी वजह से मुख्तलिफ रंगो आहंग के शेर आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। आइए संगीता शायर से मुलाकात करें और मैं गुजारिश करूँ एक शायर से जिनका ताल्लुक गया बिहार से है, जनाब शकील गयाबी को आवाज दो और ये मिसरे पढ़ते हुए आवाज दो कि जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए, अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। जनाब शकील गयाबी, अच्छा शकील गयाबी कहीं गए हुए हैं तो मैं बुलाना चाहता हूँ। गया से सीधा इधर आता हूँ और दिल्ली तक पहुँचता हूँ। दिल्ली से हमारे बीच में जरा में वसीम जहांगीराबादी मौजूद है, तो वसीम जहांगीराबादी को मैं माइक में बुलाना चाहता हूँ। ट्रेन गया की जगह दिल्ली के लिए चल पड़ी है, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए और वसीम जहांगीराबादी का इस्तकबाल कीजिए। हाज़रीन बैठे, सबसे पहले एक मतलब एक शेर समाप्त फरमाए हमारी हजरात की नजर। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है तारीख के हवाले से, अंधेरा जीत न पाया कभी उजाले से, अंधेरा जीत न पाया कभी उजाले से, जो कत्ल करने की जो कत्ल करने की नीयत से गार तक पहुँचे, फरेब खा गए मकनी के एक जाले, फरेब खा गए मकनी के एक जाले से। किसी को ज़ख्म न रंजो मलाल देते हैं, क्या कहना, हम उनके ज़र्फ़ की सबको मिसाल देते हैं, हम उनके ज़र्फ़ की सबको मिसाल देते हैं। कमीन लोग हमेशा शरीफ ज़ारों की जरा सी बात पे पगड़ी उछाल दे, जरा सी बात पे पगड़ी उछाल देते हैं। किसी को ज़ख्म न रंजो मलाल देते हैं।
भी कुछ गीत समाप्त फरमाए हमारे लिए क्या कितना समाप्त फरमाए। मोहम्मद आजम भाई, आपको नींद आ रही होगी। अभी अजमल शाकरी साहब पढ़ेंगे, अजहर इकबाल साहब पढ़ेंगे, आपकी फेवरेट शायरा चांदनी शबनम पढ़ेंगे। मुसीबत में गिरफ्तार करो, बस हमें प्यार करो, बस हमें प्यार करो। सुख होठों से सुख होठों से मेरे कल्ब को बेदार करो, बस मुझे प्यार करो, बस मुझे प्यार करो। तेरी उलझी हुई जुल्फों को संवारेंगे हम, तेरी उलझी हुई जुल्फों को संवारेंगे हम, दिन ढले सागर में उतारेंगे हम, जिंदगानी तेरी बाहों में गुजारेंगे हम, गुजारेंगे हम। तुम भी चाहत को तुम भी चाहत को हमारी गुल गुलजार करो, बस मुझे प्यार करो, बस मुझे प्यार। क्या कहना जनाब वसीम जहांगीराबादी आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे और उन्होंने अपना कलाम सुनाते हुए कहा, बस मुझे प्यार करो, बस मुझे प्यार करो। बहुत संजीदा मज़ामीन पर उन्होंने अपने मुख्तलिफ अशआर सुनाए, आपने उन्हें दादो तहसीन से नवाजा, आपका शुक्रिया। आइए हज़रात गिरामी, अब एक और शायर से मुलाकात कर। हाँ उधर बैठ, ये सही। अब मैं एक और शायर को आपके बीच पेश करूं। इस वक्त चाहता ये हूं कि उन्हीं को बुला लो, वो बेचारे गए हुए थे, अब फिर गया से लौट के यहाँ आते हैं। फिर मैं जनाब शकील गयामी से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब शकील गयामी। हज़रात गिरामी, बगैर किसी तमहीद के 4 मिसरे हाजिर करना चाहता हूँ। रामलीला ग्राउंड का ये मुशायरा नदीम फारूक जैसे आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम की निज़ामत में मुझे पढ़ने का शरफ हासिल हो रहा है। मैं पहली बार लखीमपुर नहीं आया हूँ, लेकिन रामलीला ग्राउंड में यहाँ के पढ़ने का भी एक मौका मुझे पहली बार मिला है। हाजिर करता हूँ ये गंगा जमुनी तहजीब का खूबसूरत मंजर। इजाजत चाहता हूँ। जाने कैसी दिलों में दूरी है, जाने कैसी दिलों में दूरी है, जिंदगी आज भी अधूरी है, जिंदगी आज भी अधूरी है। और देश आवाज दे रहा है हमें, देश आवाज दे रहा है हमें, एक होना बहुत जरूरी है। विकास सहाय से आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया है कि चारों मिसरे एक बार मेरा घरों में फिर से हाजिर करूं। ये मेरे लिए सादत की बात है नदीम भाई कि विकास जैसा दोस्त मुझसे ये कह रहा है कि ये चारों मिसरे फिर से हाजिर करो। जाहिर है गंगा जमुनी तहजीब का ये खूबसूरत समंदर। देखिए विकास सहाय का कमाल तो ये है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी जिस विकास को तलाश कर रहे हैं वो विकास लखीमपुर में डाइस पे मेरे पीछे बैठा है। ये कमाल है। विकास सहाय के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये हमारे बड़े जिंदा दिल दोस्त हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं।
मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बहुत अच्छे इंसान, विकास साहब को बड़ी मुबारकबाद। ये कन्वीनर है मुशायरे के। शकील भाई पढ़िए चारों इस तरह फिर से, और जरा सारा मजमा मिलके एक बार ताली बजा दे। अब तो सब सुनने वाले रह गए ना, तमाशा देखने वाले तो चले गए। जाने 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 कैसी दिलों में दूरी है, जिंदगी आज भी अधूरी है। अरे देश आवाज दे रहा है हमें, एक होना बहुत जरूरी है, एक होना बहुत जरूरी है। मेरे बहुत प्यारे दोस्त स्टेज पर तशरीफ फरमा है, डॉक्टर अयाज साहब और डॉक्टर रियाज साहब। मैं उनके हवाले से आकर 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ। देखिए कि मैंने कहाँ तक गंगा जमुनी तहजीब को अपने 4 मिसरों में समेटने की कोशिश की है, तो जो चाहता हूँ। जी जी जी। नहीं दुनिया में ऐसी है किसी गुलदान की खुशबू, नहीं दुनिया में ऐसी है किसी गुलदान की खुशबू, कहीं गीता की खुशबू है, कहीं कुरान की खुशबू, कहीं गीता की खुशबू है, कहीं ये विकास ये माला विकास ने डाली है, लेकिन डॉक्टर गयास साहब और डॉक्टर रियाज साहब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवादी नदीम फरूक है कि आपकी तर्जुमानी मेरे लिए बड़ी कीमती है। एक मुशायरे से दूसरे मुशायरे तक मैं पहुंचता रहता हूँ आपकी मोहब्बतों के जरिए, और चिराग से चिराग जलाने की रिवायत का मतलब यही होता है। पेश करता हूँ इरशाद मिसरे कि नहीं दुनिया में ऐसी है किसी गुलदान की खुशबू, नहीं दुनिया में ऐसी है किसी गुलदान की खुशबू, कहीं गीता की खुशबू है, कहीं कुरान की खुशबू। मिटाने से किसी के भी हरगिज़ मिट नहीं सकती, मिटाने से किसी के भी हरगिज़ मिट नहीं सकती। हमारे खून में शामिल है हिंदुस्तान की खुशबू, क्या बात है, हिंदुस्तान की खुशबू। शकील भाई की दुआएं मिली, मैं समझ गया कि मैं कामयाब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी। लेकिन मैं की बात कर रहा था, इस रामीरा गाँव में मैंने अपना एहसास सुनाया, लेकिन मैं उन नौजवानों के दिलों तक पहुँचना चाहता हूँ जहाँ तक नदीम भाई ने बार बार कई शहरों को पहुँचाने की कोशिश की, मगर मैं बगैर किसी तकल्लुफ के आप तक पहुँचना चाहता हूँ। कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है और कहा जाता है कि ये हमारे हिंदुस्तान की जन्नत है। पेश करता हूँ कश्मीर के हवाले से कैसी खुशबू ये तेरी जुल्फ की जंजीर में है, और कैसा जादू ये तेरी फूल सी तस्वीर में है। अरे कैसा जादू ये तेरी फूल सी तस्वीर में है, और कैसी खुशबू ये तेरी जुल्फ की जंजीर में है। अरे तू जो आ जाता है भूले से कभी सपनों में, तू जो आ जाता है भूले से कभी सपनों में, ऐसा लगता है कि दिल वादी कश्मीर में है, ऐसा लगता है कि दिल वादी कश्मीर में है, ऐसा लगता है कि दिल वादी
क्या कहना शकील भाई का बहुत बहुत धन्यवादी। 4 मिसरे और नौजवानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ जी। कि राज कहाँ तक राज रहेगा, राज कहाँ तक राज रहेगा, एक दिन खुद खुल जाएगा। राज कहाँ तक राज रहेगा, एक दिन खुद खुल जाएगा। और तेरे नयन में प्यार मेरा खुशबू की तरह घुल जाएगा। तेरे नयन में प्यार मेरा खुशबू की तरह घुल जाएगा। अरे भूलने वाले भूले से भी याद न करना अब मुझको, वरना तेरी कोमल आँखों का सब काजल धुल जाएगा। कोमल आँखों का सब काजल धुल जाएगा, वरना तेरी। अभी साहब आप लोग प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और तमाम लोग मोहब्बत के मामले से गुजरे हैं। 4 मिसरे में अपने नजर में पेश करता हूँ कि दुनिया वाले तेरे बारे में जब पूछने आएंगे, खलील साहब, कि दुनिया वाले तेरे बारे में जब पूछने आएंगे, सोच रहे हैं दुनिया वालों को हम क्या बतलाएंगे। सोच रहे हैं दुनिया वालों को हम क्या बतलाएंगे। लफ्जों से तेरी तस्वीर बना तो सकते हैं, लेकिन तेरी पायल जैसी हम आवाज कहाँ से लाएंगे। हम आवाज कहाँ से लाएंगे। अब बहुत ही खूबसूरत सी गजल, 4-5 शेर बड़े कीमती हैं, बहुत एहसास के साथ मैं मुतफर्रग होना चाहता हूँ इस मंच से अपने इन अशार को सुनाकर, लेकिन मैं तवज्जो चाहता हूँ खास तौर पर। और ये मेरे मसले का जो इशारा है ये खलील फरीदी साहब की तरफ है। तुमने कैसी शराब छानी है, तुमने कैसी शराब छानी है, तुमने कैसी शराब छानी। और अगर शकील साला से आप नहीं हो इस मसले को उनकी तरफ भी भेजा जा सकता है। जी हाँ, मेरे सामने बैठे हैं पहली से रखने, तो ये पूरा माहौल जो खूबसूरत से बनाया है आप लोगों ने, पेश करता हूँ ये मसला। शकील भाई, असल में शकील भाई आप मोहब्बत की शायरी सुना रहे हैं और महबूब को बार बार याद कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात लोगों से कहता हूँ कि मोहब्बत बड़ी अजीब चीज है, बचपन में मुफ्त मिलती है, जवानी में कोशिश करनी पड़ती है और बुढ़ापे में खरीदनी पड़ती है। तो आप जाहिर है कि उम्र के साथ साथ मोहब्बत के जायके तब्दील होते हैं। आप सुना रहे, बहुत अच्छा कलाम सुना रहे। जरा सारे लोग मिलके एक बार शकील भाई को तालियों की गूंज में ये एहसास कराएं कि आप इसे सुन रहे हैं, ताकि वो अपना कलाम मुकम्मल करें। अगर आप लोगों में से नींद आ रही होगी तो आप लोग सो जाइए। मैं लाइव कर दूंगी, सुबह उठ के जिनको नहीं देखा है आपने उनको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। शायर भी हैं, और जो शायर के साथ साथ हकीम होता है उसकी हिकमत उसकी मोहब्बत में शामिल होती है। मैं मतलब पेश करता हूँ शकील भाई कि तुमने कैसी शराब छानी है, तुमने कैसी शराब छानी है,
रवानी। आगे शेर में नदी माई की रद्द करना चाहता हूँ। बोलते हो तो फूल झड़ते हैं, बोलते हो तो फूल झड़ते हैं, गुफ्तगू में अजब रवानी है, गुफ्तगू में अजब रवानी है। और एक शेर और शकील है, ये भी आप ही मुकम्मल हो जाएगी कि तुमको कैसे निकाल दूं दिल